आज हम बात करने वाले हैं अजंता सोया लिमिटेड कंपनी के बारे में, जो कि बिजनेस करती है मैन्युफैक्चरिंग करने का, वनस्पति और भी अलग अलग टाइप्स के कुकिंग ऑयल्स का। ये कम ये कंपनी बेकरी प्रोडक्ट्स भी बनाती है, जैसे कि बिस्कुट्स हो गया, पप्स हो गया, पेस्ट्रीज हो गया, और भी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। आगे चलते हैं और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 440 करोड़। करेंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 274 रुपीज़। हाई है कंपनी का 279 रुपीज़, लो है 61.5 रुपीज़। स्टॉक का पी ट्रेड कर रहा है 9.92 पे। बुक वैल्यू है कंपनी का 66.4 रुपीज़। कंपनी का डिविडेंड याइल्ड है 0.00%। आर ओ सी कंपनी ने इस साल जनरेट किया 60.2%। आर ओ ई कंपनी ने इस साल जनरेट किया 37.2%। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.01। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 44.5 करोड़ रुपीज़ का। कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 274%। अर्निंग पर शेयर कंपनी ने जनरेट किया 27.6 रुपीज़। रिटर्न ऑन एसिड कंपनी ने जनरेट करके दिखाया 17.9% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेब्ट दोनों मिला के 0.85 करोड़ रुपीज़ का कर्जा है। कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस है लगभग 32.3 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में 239 करोड़ का रेवेन्यू रहा। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 240 करोड़ रुपीज़ का रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 250 करोड़ रहा। जून क्वार्टर 2021 में 336 करोड़ रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में 370 करोड़ रुपीज़ रहा। आगे चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट जान लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 7 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। मार्च क्वार्टर 2021 में 9 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। जून क्वार्टर 2021 में 8 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट रहा। सितंबर क्वार्टर 2021 में कंपनी ने 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। आगे चलते हैं और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में 4.54 रुपीज़ रहा अर्निंग पर शेयर। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 4.77 रुपीज़ रहा अर्निंग पर शेयर। मार्च क्वार्टर 2021 में 5.88 रुपीज़ रहा अर्निंग पर शेयर। जून क्वार्टर 2021 में 5.39 रुपीज़ रहा अर्निंग पर शेयर। सितंबर क्वार्टर 2021 में 11.6 रुपीज़ रहा अर्निंग पर शेयर। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में 700 करोड़ का रेवेन्यू रहा। 2018 में 346 करोड़ का रेवेन्यू रहा। 2019 में 694 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू रहा। 2020 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 760 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया 931 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2017 में नेट प्रॉफिट 7 करोड़ रुपीज़ था। 2018 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 करोड़ रुपीज़ था। 2019 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 0 करोड़ रुपीज़ रहा। 2020 में कंपनी ने 9 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया। 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया लगभग 25 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते हैं अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर 4.6 रुपीज़ रहा। 2018 में 0.58 रुपीज़ रहा। 2019 में 0.25 रुपीज़ रहा माइनस में। 2020 में 6.09 रुपीज़ रहा। 2021 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 15.62 रुपीज़ का। आगे चलते कंपनी का प्रॉस जान लेते हैं। कंपनी ने इस साल डेब्ट रिड्यूस किया। कंपनी लगभग डेब्ट फ्री है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी अच्छा जनरेट करेगी। कंपनी ने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ लाया है 38.64% का, अभी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 12% है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 10% है। पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 39% है। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया 46%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 49% है। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 39% है। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 250% है। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग 274% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 38% के हिसाब से मूव किया। पिछले 5 साल में एवरेज 44% के हिसाब से मूव किया। पिछले 3 साल में एवरेज 133% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा 269%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 16% है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 37% का। आगे चलते हैं और कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं। 46.85% होल्डिंग्स प्रमोटर्स का है। 53.13% होल्डिंग्स पब्लिक का है। और अदर्स का 0.02% होल्डिंग्स है।
अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।